पुराणों में बताया गया है कि भगवान सूर्य को पूजा करने और हर रोज अर्घ देने से न केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, बल्कि उनको प्रणाम करने से सभी देवता भी खुश हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के पवित्र महीने में सूर्य को अर्घ देने से पूरे साल भर सूर्य उपासना का फल प्राप्त होता है। इस महीने की षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। हजारीबाग में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया, लेकिन इस बार घर पर ही घाट बनाकर अर्घ देने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई। संक्रमण के कारण सामाजिक दूरी भी बनाना है और पूजा भी नियम से करना है। ऐसे में घर पर ही लोगों ने घाट बनाकर पूजा करने पर विशेष रूप से जोर दिया। कई लोगों ने घर पर कृत्रिम जलाशय बनाकर गंगा जल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया, तो कई लोगों ने बालू से घाट बनाकर फिर सूर्य भगवान की उपासना किया। परिवार वाले भी बताते हैं कि संक्रमण के कारण हम लोगों ने इस बार अपने घरों में अर्घ देने की तैयारी की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग के पूर्वज घर पर ही अर्घ देते आए हैं और हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो हमारी परंपरा घर पर अर्घ देने की वह सही है, क्योंकि घर से बाहर जाने से भय भी रहता है कि संक्रमित ना हो जाए। घर पर बुजुर्ग बच्चे भी हैं, ऐसे में सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। इन सारी तमाम बातों को देखते हुए हम लोग घर पर ही अर्घ देते हैं। एक तो शुद्धता है और एक दूसरे के संपर्क में लोग नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन होता है इसमें, और अपने ही परिवार के लोग रहते हैं और अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, सूर्य माँ को, छठ मैया को। वो सबसे अच्छी बात है, इसलिए ये होना ही चाहिए। और ये परंपरा हम लोग के यहाँ खानदानी है, बहुत पहले से हम लोग इस चीज़ का पालन करते चले आ रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि घाट पे भी भीड़ तो काफ़ी संख्या रही है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार ज़्यादातर लोग घर पे अपने घर पे छत पे अर्घ कर रहे हैं। उसी तरह हमारे घर में भी इसी तरह देखिए छत पे अर्घ हो रहा है और हम लोग हर साल मतलब पिछले 2 साल से छत पे ही अर्घ कर रहे हैं। सरकार ने आदेश भी निर्गत किया है कि आप जलाशय में जाकर अर्घ दे सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतने के लिए भी अपील की है। जिस तरह से हजारीबाग में घर पर अर्घ देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि छठ महापर्व में नियम और शुद्धता भी महत्वपूर्ण होता है। घर पर अर्घ देने से नियम का पालन भी अच्छे तरीके से हो सकता है और हम संक्रमित होने से बच भी सकते हैं। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।